कैसे हैं आप? मैं आपकी लास्ट क्लास में कोण के मापन के ऊपर आपकी एक क्लास में दे चुका हूँ। अगर आपने कोण का मापन ढंग से समझ लिया हो तो अब हम नेक्स्ट उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो है लंबी दूरियों का मापन, इसे हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लंबी दूरियों का मापन। लंबी दूरियों का मापन जो है वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लंबी दूरियों का मापन किया जाता है, जैसे कि सूर्य से लेके पृथ्वी तक की दूरी, चंद्रमा के व्यास का मापन इत्यादि इत्यादि। लंबी दूरियों के मापन के लिए लंबन विधि का उपयोग किया जाता है। अब लंबन विधि क्या होती है, इससे आपको समझना है। मान लीजिए हम एक व्हाइट बोर्ड की तरफ यहाँ पर एक मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मार्कर को रख देता हूँ और फिर मैं एक आंख बंद करके इस मार्कर की स्थिति को देख रहा हूँ। फिर मेरे चेहरे को मुझे हिलाना नहीं है, मार्कर को हिलाना नहीं है। इसके पश्चात मैं दूसरी आंख से इस मार्कर को देखूंगा। तो ये जो मार्कर है, ये मार्कर अपनी दूसरी स्थिति से देखने पर ये थोड़ा सा अगली तरफ विस्थापित हो जाएगा। अर्थात जितनी हमारे आंखों के बीच की दूरी होगी उतना मार्कर के अंदर विस्थापन आपको दिखाई देगा। यानी अगर हम इस बिंदु से इस मार्कर को यहाँ पर देखें एक आंख से, तो दूसरी आंख से देखने पर ये बी बिंदु पे दिखाई देगा। ये हमारी आंख हो जाएगी, ए बिंदु पे हमारा मार्कर की पहली पोजीशन हो जाएगी और बी बिंदु पे मार्कर की दूसरी बिंदु पोजीशन हो जाएगी। ये दोनों बिंदुओं के बीच की जो मार्कर की स्थिति में परिवर्तन दिख रहा है, इसके बीच में जो दूरी का अंतर है उसे आधारक कहते हैं या आधार कहते हैं। इंग्लिश में इसको बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक जनरल बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा लंबन दूरी, लंबन विधि क्या है। लंबन विधि में हम क्या करते हैं कि एक स्टार के ऊपर एक सैटेलाइट को फोकस करते हैं, फिर उस सैटेलाइट को देख सैटेलाइट या ग्रह या उपग्रह किसी भी उसके ऊपर हम एक दूरबीन को फोकस करते हैं। फिर उसके पश्चात हम धरती के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, उससे बहुत अधिक दूरी पर, और फिर उसी ग्रह को देखते हैं तो हमें एक त्रिभुज के जैसा आकार दिखाई देता है। तो जो जमीन पे लगी हुई दूरी है, दूरबीन है, उसके बीच की दूरी आधारक के तुल्य होगी। अब एस यहाँ पर एक स्टार है और हम इस स्टार की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रह की पृथ्वी से दूरी। किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पृथ्वी पर दो बिंदु हैं ए और बी। हम पहले ए से इस स्टार को देखेंगे, फिर बी से स्टार को देखेंगे। देखने की जो दूरी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और ये ए और बी के बीच की जो दूरी है वो है आधारक बी है। ठीक है, और ग्रह से पृथ्वी तक की जो दूरी है वो डी है। अब बी जो है वो डी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। अगर बी डी की तुलना में बहुत कम होगा तो हम ए बी दूरी को चाप की लंबाई के बराबर मान सकते हैं। ये हमें याद रखना है। तो कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो चाप की लंबाई तो ये आधारक बन जाएगा, और डी जो है वो पृथ्वी से इस ग्रह की दूरी जो है कैपिटल डी, उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बी जो है वो तो हो गई चाप की लंबाई, और त्रिज्या जो है वो पृथ्वी से ग्रह तक की जो दूरी है डी, उसके तुल्य हो जाएगी। तो हमें कैपिटल डी निकालना है, तो कैपिटल डी बराबर बी बटा थीटा हमारा सूत्र आ जाएगा। एक जनरल सिंपल फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या से ये हमें मान प्राप्त होगा। इसके बाद में हमारी बुक में दिया हुआ है ग्रह के व्यास का मापन, या हम जो कोई भी ग्रह दिया हुआ होता है या उपग्रह होता है उसका व्यास हम धरती पर बैठे बैठे माप सकते हैं। उसका व्यास हम कैसे नापते हैं इसे आपको समझना है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से इस ग्रह के एक बिंदु को देखते हैं, फिर हम पृथ्वी पर स्थित दूरबीन को घुमाते हैं। तो दूरबीन जो थी वो इस ग्रह पृथ्वी से बहुत दूरी पर, बहुत अधिक दूरी पर जाने पर देखते हैं कि वो चंद्रमा या जो भी उपग्रह है उसके अंतिम सिरे पे आ जाती है। अर्थात हमें दूरबीन को इतना घुमाना है कि एक बार एक सिरा हो, दूसरी बार दूसरा सिरा हो, अंत हो उनका। ठीक है, इसके बाद में हमने जितना दूरबीन को घुमाया है वह उसका कोण या व्यास के तुल्य हो जाएगा। और आप देखेंगे
कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या का सूत्र लगेगा। चाप की लंबाई इस बार ग्रह का व्यास आ जाएगा और त्रिज्या जो होगी वो कैपिटल डी के तुल्य हो जाएगी। तो चाप की जो लंबाई होगी वो अल्फा इंटू डी के तुल्य हो जाएगी। तो ये हमें दो फॉर्मूले लगाने हैं और दोनों से आधारित जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें इन फॉर्मूलों का उपयोग करना है। अब देखिए, ग्रह की पृथ्वी से जो दूरी है उस पर आधारित ये हमारी बुक के पेज नंबर 19 पर एग्जाम्पल नंबर 2.3 दिया गया है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है कैपिटल डी वो ज्ञात करनी है और पृथ्वी पर दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी 1.276 इंटू 10⁷ मीटर हमें दे रखी है और हमें इस कैपिटल डी का मान ज्ञात करना है। इसके पश्चात हमें दिया गया है कि जो चंद्रमा है इसको देखने पे जो लंबन कोण थीटा है उसका मान 1 डिग्री 54 मिनट बनता है। मैं इसे सबसे पहले सेकंड में बदलूंगा। 1 डिग्री को 60 से गुणा किया तो मिनट में बदल गया। 60 और 54 जोड़ा 114 मिनट बन गए। इस मिनट को फिर 60 से गुणा किया तो ये सेकंड में कोण बदल गया, तो 6840 सेकंड आ जाएंगे। फिर इसे रेडियन में बदलने हेतु 4.85 इंटू 10⁻⁶ से आप इसे गुणा करेंगे तो ये हमारे कोण का मान आ जाएगा। अब चित्र से थीटा बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या आ जाएगी, स्मॉल b बटा d आ जाएगी। तो d का मान आ जाएगा b बटा थीटा। आप b और थीटा दोनों के मान रखकर इसे सॉल्व करिए। यह दूरी आपकी प्राप्त होगी और यह दूरी जो है वो है चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी 3.84 इंटू 10⁻⁸ प्लस 8 मीटर। ये यहाँ पे 3.484 गलत है, यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁻⁸ प्लस 8 मीटर ये दूरी आ जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात आप देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सूर्य है इसका व्यास हमें स्मॉल डी निकालना है। इसके लिए हम पृथ्वी से इसको दूरबीन को घुमाएंगे तो इसका कोणीय व्यास अल्फा हमें 1920 सेकंड दिया हुआ है और सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हमें दे रखी है। पहले आप इसे रेडियन में बदलेंगे और फिर इन दोनों का गुणा आप कर लेंगे। जब आप कोणीय व्यास को सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी का गुणा करेंगे तो आपको सूर्य का व्यास प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी और किसी भी ग्रह का पृथ्वी से मापन, ग्रह हो, उपग्रह हो या कोई भी तरह का खगोलीय पिंड हो, उसका मापन हम लंबी दूरियों का मापन कैसे करते हैं ये टॉपिक आपको